Okay, first of all, it's not out of the blue. It's a very well planned video. I'm telling you, like, trust me, just trust me and trust the process and watch the video till end, and you're gonna this video gonna fucking blow your mind or something. I've been planning it for years, like the very last time since I made the video on this channel. Since then, I've been wanting to make this video, and since I was so fucking lazy to think anything. That's why this video wasn't completed yet. So like, I'm just going to make it anyway. So like, let's go. हुआ क्या कि मैंने बहुत पहले वजर पढ़ रही थी, बहुत पहले, मतलब इट्स बीन अ लॉन्ग राइट. आई नेवर टॉक्ड अबाउट इट. ऑल्दो उसका एक सॉर्ट ऑफ आर्क मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, विच वॉज रियली बैड आई गेस, एंड इसीलिए किसी ने देखा भी नहीं उसे. तो आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट. बट मैंने बजट पढ़े, एंड after reading that, I genuinely felt that it had a lot of potential, right? A lot of potential. But it didn't deliver for me. Like, it didn't hit. Same like Lookism. It had a lot of potential. जब तुम start करते हो, you watch the show and it feels so, not so different, but still so important. कि एक स्पेसिफिक अरीना में कैसे डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल हो रहा है, लोग उसे फेस कर रहे हैं. एंड देन देयर कम्स दिस गाय जो कि यूज्ड टू बी अगली पर्सन एंड नाउ ही इज गुड लुकिंग एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन, एंड हाउ ही गोना टैकल ऑल दैट राइट. बट बाद में वो तो सही भी वहाँ पे लुक मैक्सिंग करने लगता है, विच रियली ड्रॉप द ग्रेविटी ऑफ द सो राइट, और द होल स्टोरी ऑफ द लुकिज्म. एंड बर्सर्क थोड़ा सा इज बेटर देन दैट, बट स्टिल इट हैज सो मेनी फ्लॉज. अगर आप उस ऑडियंस में से हो जिसने अभी तक बर्सर्क पढ़ा नहीं है और तुम चाहते हो पढ़ना, एंड योर एक्सपेक्टेशन आर जस्ट सो हाई दैट people keep hyping it, saying this is the goat and this is there so gore and stuff. तो मैं आपको बता दूं, there is a lot of gore. इतना gore है कि it might end up making you feel uncomfortable. So I've been reading Berserk and मुझे सच में gore से कोई problem भी नहीं है. It's not like I'm weak or something. I'm really a strong person, right? But the problem is that I really do not support the idea of sneaking absolutely anything just to make a story compelling. Just like boys. अभी बॉयज में शुरू में तुमने देखा था कि अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं. ओ माय गॉड, वी यूज्ड टू फकिंग लव इट, राइट? बट एट दिस पॉइंट they are just repeating those things and they are trying to intensify it, and we have grown so distant from it कि अब वो gravity feel नहीं होती है. and same happened with Berserk with me. तो hate मत करना कोई, अगर देखता है तो. वैसे तो कोई देखता नहीं है. तो है क्या, Berserk का वर्ड ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां पे हमारा गट्स जो है ऑलमोस्ट उसके पास में कोई सुपर पावर नहीं है, राइट? बाद में जाके उसे सूट मिलता है. बाय द वे, स्पॉइलर होंगे इस वीडियो में, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो डू नॉट वॉच दिस वीडियो, बिकॉज बर्सर्क इज एक्चुअली अ वेरी वेल रिटन स्टोरी. सो जो भी कंप्लेन करूंगा वो बात अलग है, बट ये वर्थ अ शॉट तो है, तो ऐसे बर्बाद मत करना. लेट्स कंटिन्यू द वीडियो. बर्सर्क में ऑलमोस्ट हमारे गेट्स के बाद में शुरू से कोई वैसे मैजिकल मैजेस्टिक पावर नहीं होती है. ऑल ही हैज इज हिज स्ट्रेंथ, एंड उसके बेसिस पे उसके साथ ही फाइट्स विद द पीपल विथ मैजिकल एनर्जी, राइट? बजर कितना कंफ्यूजिंग इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत गोर है या फिर उसमें टाइमलाइन इधर उधर है या कुछ है. बजर कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता तुम्हें कि वो कहना क्या चाहता है. गट्स जो एक बच्चा होता है, तो he got grabbed by a person, right?
और जो उसका केयर टेकर होता है वो खुद ही पैसों के लिए उसको बेच देता है, बेसिकली ही लेट्स दैट पर्सन स्लीप विथ गट्स, एंड फिर वहाँ से ट्रॉमा एक शुरू होता है। एंड प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इस ट्रॉमा या फिर इस निगेटिविटी को, इस गोर को अगर प्लॉट में कभी कभी यूज करें एज एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट तो अच्छा लगता है, बट बजर्क में सॉल्ट ही सॉल्ट है, देर इज नो अदर इंग्रेडिएंट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ बजर्क कि स्टोरी बहुत ज़्यादा रोम नहीं है, स्टोरी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर, देर दिस वेमेन, उस फीमेल जो नाम होती है, फीमेल लीड जो है, जो भी नाम है उसका, every time they like bring her on the panel, she would be getting grabbed by someone. Even though she's lost her memories, she's dumb, and still she's getting grabbed by people. And वो इतना अनसेटलिंग लगता है ना, वो इतना अनसेटलिंग और बहुत खराब लगता है यार। It had a lot of potential to build around politics and like the world, and they should have shown the civilians कि कैसे वो फंक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देर इज दिस वन आर्क जहाँ पे दे शो अस prostitute. A prostitute was my favorite character in the whole story. सोचो उसके जब पॉइंट ऑफ व्यू से उस दुनिया की स्टोरी देखने को मिलती है तो इट मेड इट सो कंपेलिंग फॉर मी, नॉट दैट गोरी थिंग। बट बजर का वर्ल्ड एक चीज में बहुत अच्छा है कि वहाँ पे मैजिकल चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। वहाँ पे मैजिकल बीइंग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक प्रॉब्लम और है इसके साथ में, जैसा मैंने गोरी की बात ही करी कि मतलब सांस ही नहीं लेने देते यार। गट्स सारा दिन लड़ रहा है, फिर सो रहा है, फिर लड़ रहा है, साला हर तीसरे मिनट में मॉन्स्टर आए जा रहे हैं, जस्ट लाइक फील्स लाइक कि बहुत अमाउंट ऑफ मॉन्स्टर आए जा रहे हैं और वो सबको चॉप करे जा रहे हैं। लाइक देयर इज नो आइडियल कॉम्पिटिटर आइडियल नहीं है कोई गट्स के लिए, और उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इंडियन माइथोलॉजी को इंक्लूड किया है उसमें, एज यू माइट हैव नोन ऑलरेडी, एंड देयर दिस गाय जो कि हुक्का स्मोक करता है, एंड ही कैन फ्लाई एंड ही इज सो फकिंग कूल, बट या इट डजंट रियली मैटर। मुझे पसंद क्या आया था बजर्क में? आर्ट पसंद आया था मुझे, आर्ट बहुत अच्छा है। I like that tiny beach though, like which from that island. Would you bang her though? Like I'm just asking, just a general question. But she was good. She was good in it. मैं सोचने का ट्राई कर रहा हूँ कि कोई ऐसी मांगा पढ़ी है मैंने जिसमें बहुत वेल रिटन मांगा हो, तो मुझे तो अटैक ऑन टाइटन के अलावा और कुछ आ नहीं रहा है। कुछ अटैक ऑन टाइटन ना बहुत वेल इंटीग्रेटेड है, उसमें ना चीज़ें लीनियर नहीं चलती हैं। वन पीस को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत वेल रिटन है, जो कि है वो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी मेच्योर कि अटैक ऑन टाइटन इज़ फार बेटर देन एनी ऑफ इट, राइट। उसमें इवेंट्स चलते रहते हैं, हिस्ट्री भी है, सारी चीज़ें रिवील होती है एंड ऑल, एंड इज सो वेल इंटीग्रेटेड। तो अटैक ऑन टाइटन प्रोबेबली इज द, वहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि टाइटन्स हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एंड इतने पावरफुल, दे कैन लिटरली सैटर द वॉल्स, दे कैन लिटरली लाइक स्टैंड अगेंस्ट द वॉल और समथिंग, एंड दे कैन massacre the whole cities in just an instance, right? But still, instead of focusing on the fight solely,
They focus on the politics, they focus on the soldier, they focus on the the common civilians, they focus on the geopolitical condition of that universe and everything up, right? The philosophy, and there is so many things. And that's what makes a story a great story, ki even though you have big guns to fire, but you just can't keep firing them. अगर तुम फायर करते रहोगे तो वर्ल्ड is gonna be doomed, right? There is nuclear weapon in so many countries, but they are not firing it because उन्होंने वो करा तो पूरी दुनिया डूम हो जाएगी. तो पावर का ग्रेविटी तभी ज़्यादा फील होती है जब उसे प्रिजर्व करके रखा जाए और उसके बारे में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मेक देम फील दैट यू हैव दैट पावर, राइट? तो बजर की ये चीज़ नहीं करता. बजर बहुत स्ट्रेट अप है कि आओ मारो, ये हुआ है. तो वो प्रॉब्लम है बजर के साथ में. दे आर नॉट वेरी गुड विथ मैनेजिंग एवरीथिंग अप, राइट? आर्ट बहुत अच्छा है बाकी. केंतारू मिउरा भाई मर गए बट अच्छा काम करके गए, बट या स्टिल देर आर सम प्रॉब्लम्स विथ इट which we have to notice. By the way, this video was well planned, right? तो और क्या बोलना चाहता था मैं? That would be it. And कुछ तो बोलना था, मैं भूल गया. हाँ, इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ मैंने एक बुक पढ़ी थी, एग्जाम्पल दे रहा था जैसे कि कैसे पावर को प्रिजर्व करना ही उसकी असली पावर को प्रिजर्व करने से ही असली दहशत आती है. तो उसमें बेसिकली शिव जी का रीइंकार्नेशन होता है. एक बंदा ट्राइब में रहता है एंड ही इज पावरफुल, दे फाइट बैटल्स बट दे नेवर सो हिम इनविंसिबल. ही गेट्स इंजर्ड सिंस ही इज अ रीइंकार्नेशन. तो ही गेट्स इंजर्ड, ही लाइक गेट्स थर्स्टी, ही गेट्स फीवर एंड एवरीथिंग अप, राइट? एंड एंड में उसका एंड इतना ब्यूटीफुल लगा था मुझे. मैंने सोचा था कि एंड में उसको पूरा शिव जी का परसोना ले लेगा, वो नाचेगा, पूरी धरती ये हो जाएगी, हिल जाएगी, ये हो जाएगी. ना, एक यंत्र जो कि दूसरे राजा बनवा के रखे होते हैं पहले से, उस दुनिया का न्यूक्लियर वेपन समझ सकते हो तुम. सिवा लास्ट में जब कुछ रिजॉर्ट नहीं बचता है, स्पॉइलर है बाय द वे, अगर तुम रीड करना चाहो तो मत देखना. जब कोई रिजॉर्ट उसके पास में नहीं बचता है तो वो खड़ा होता है एंड पशुपति यंत्र चलाता है. एंड उससे इतना खतरनाक एक्सप्लोजन होता है कि इट जस्ट बर्न्स द वर्ल्ड डाउन. Hence he becomes the destroyer himself. But तुम सैचुरेशन देखो कि एक्चुअल शिवा जो है, he actually can dance and shatter the world, but his reincarnation and he fits in the real world, in this world, and that's why they make him that way कि वो रिलेटेबल हो, yet he is also divine as well. तो ये good examples हैं about how to write a story. Just read मेलुहा यार. मेलुहा is better than actually Berserk out से. तो that was it in this video. आपको खराब आई हो, अच्छा लगा हो, मेरा ओपिनियन से डिफाई कर दो तो प्लीज़ एक्सप्लेन इट ऑन द कमेंट सेक्शन. पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन मत प्रेस करना क्योंकि पता नहीं कब वीडियो आएगी. अगर प्रेस करना हो तो कर देना यार, तुम्हारी मर्जी है. कोई सजेशन दोगे, अच्छे सजेशन दोगे तो आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड बाय.